मैं सिर्फ एहसास कर रहा हूं कि आप मेरा ही नाम ले रहे हो। वेलकम टू अस्नाम मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। खवातीन हज़रात, कुछ अरसे पहले बर्मिंघम के अंदर हुए कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 में कनाडा के अंदर हुए। उस वक्त कायम अली शाह जवान थे। कायम अली शाह अभी भी जवान है, उस वक्त शायद होश में भी थे। भाई कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए। इसका पहले नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ये उन मुल्कों में खेले जाते थे जहां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी ब्रिटिश हुकूमत रही थी। जब ब्रिटिशर्स गरीब मुल्कों से खेलने से थक गए तो उन्होंने ये गेम्स ईजाद की 1930 में। उस वक्त 1930 में हमारे लीडरान जदोजहद कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को भगा दें, और आज के लीडरान जदोजहद कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के पास भाग के पहुंचे। अब तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स। अंग्रेज़ों की क्या इसके पीछे हिकमत थी वो वही जाने, मगर पाकिस्तान पे ये नाम सूट करता है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर एथलीट्स कॉमन मैन होता है और अपनी वेल्थ पर जाता है इन गेम्स में, हुकूमत नहीं भेजती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस गेम्स में जो है वो टेबल टेनिस खेली जाती है, स्विमिंग की जाती है, बैडमिंटन होती है, और स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर का फेवरेट गेम वेट लिफ्टिंग भी इसके अंदर शामिल है। इस साल जो हीरोज़ इन गेम्स में मेडल्स जीत कर आए उनमें नूह दस्तगीर ने पहला गोल्ड मेडल जीता इन गेम्स का वेट लिफ्टिंग में। फिर अरशद नदीम ने, आपने देखा, जेवलिन थ्रो में पहला गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए आज तक। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 47 जो हैं वो रेसलिंग में जीते हैं। इस साल जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किए उनके नाम, सिल्वर मेडल हासिल किया मोहम्मद इनाम ने, जमान अनवर ने और शरीफ ताहिर ने। ब्रॉन्ज हासिल किए इनायतुल्लाह और अली असद ने। जूडो में ब्रॉन्ज जीता सैयद हुसैन शाह ने। इन सब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये वो लोग थे, थैंक यू, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनके अलावा भी लोग वहां पे पहुंचे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी जान लड़ाई। इनाम जीतने में कामयाब नहीं हुए, मगर इंशाल्लाह अगले साल दोबारा जीतेंगे, दोबारा खेलेंगे, दोबारा लड़ेंगे। इन सारे नामों में से जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कहा पीछे हट, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद और नूह दस्तगीर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम माहूर, कैसी हैं आप? प्लीज आइए, वेलकम। कैसा लगा पाकिस्तान वापस आए तो कैसा इस्तकबाल हुआ? वर यू एक्सपेक्टिंग दैट रिसेप्शन, या कोई सरप्राइज मिले या नहीं अच्छा मिला? कैसा रहा माहौल? मेरा जो मैच हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में वो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ, जो मैंने अपने मैचेस जीते, फिर गुआना के अगेंस्ट भी जीता। और मेरे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो क्लिप थी वो काफ़ी वायरल भी थी, लोगों ने देखा। तो जो यूके में तो था, जब भी जहाँ पे हम जाते थे और कोई भी पाकिस्तानी अगर देखता था तो वो फ़ौरन पहचान जाता था क्या वही नेशनल चैम्पियन है जो अभी यूके में जीती हैं। लेकिन अनलकीली जब हम लोग पाकिस्तान आए तो उस तरह का वेलकम पाकिस्तान पे नहीं मिला। एयरपोर्ट में भी हमें कोई रिसीव नहीं करने आया था। अगर कोई आता रिसीव करने तो अच्छा होता है, आपको लगता है कि आपके अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हाँ। लेकिन आज ये सारे जो बैठे हैं ना, ये उस तरह आपको वेलकम करेंगे जिस तरह आपका बनता था। भाई हो जाए एक बार। पूरे पाकिस्तान की तरफ से अगर आपको लगा हो कि आपको ना उस तरह वेलकम नहीं कर पाए, तो मैं ये लेवरेज लूँगा पूरे पाकिस्तान की तरफ से और आपको सॉरी कहूँ, और मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हमारे स्टार्स वापस आए तो उनको उस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह वो डिजर्व करें। अच्छा, आपके भाई वेट लिफ्टर हैं, हंजला नाम है उनका। जी जी। गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब वेट लिफ्टर रहे पाकिस्तान के, आप भी वेट लिफ्टर रहे। ये इतना बोझ कहाँ से रहे जो आप उठाए जा रहे हैं पूरे घर वाले? दरअसल मेरे फादर जो हैं खुद इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रहे हैं। हाँ। तो वो मतलब ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो पाए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो जो उनके बेटे हैं, हाँ। तो हम दोनों वो ख्वाब जो है उनका पूरा करें। लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2018 में, तो वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज हो गया था। हाँ। तो उस वजह से मेरे वालिद साहब मुझसे तकरीबन कोई 2-3 महीने नाराज रहे। पहली बार मैंने सुना है कोई अब्बा खेलने की वजह से नाराज हो गया, अच्छा नहीं खेले तुम। हाँ, हमारे अब्बा अच्छा गोल्ड मेडल, मैंने एक बार मैच जितवाया माहौर गली की क्रिकेट में अपने बच्चों और मोहल्ले के लड़कों को। तो अब लड़के मुझे कंधे पे उठाए। मगरिब का टाइम क्योंकि ओवर हो चुका था, और मगरिब के टाइम पे आपको पता हम तो सिंड्रेला की तरह ट्रीट होते थे बच्चों के। मगरिब का टाइम खत्म होगा, इनके कपड़े वपड़े गायब हो जाएंगे। तो जब हुजूम हटा ना तो वहाँ से हमारे अब्बा खड़े देख रहे थे गुस्से में, और उन्होंने कंधे से उतार के जोर लगाए ग्राउंड में हमारे। ये क्या है ये अब्बा? मैंने देखा जितनी भी एथलीट्स होते हैं उनके अब्बा भी एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं यूजुअली। अब किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो पहले अब्बा सेट करूँ अपने, पहले अब्बा को गेमों पे लगाऊं। इससे फ़र्क पड़ता है अगर आपके पेरेंट्स खुद एथलीट हों तो कुछ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें तो नहीं इस चीज़ की इतनी नॉलेज होती है कि हम लोग ने स्पोर्ट में जाना है। तो क्योंकि मेरे पापा ने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था,
तो फिर उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाना शुरू किया। तो मैं जब 11 इयर्स की थी तो मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। चाहती थी खेलना या बस अब्बू की वजह से शुरू किया था? अब्बू की वजह से शुरू, क्योंकि तब तो कोई नॉलेज नहीं थी ना बैडमिंटन की और शौक भी नहीं था, बल्कि जो मेरी बड़ी बहन थी वो भी साथ में खेलती थी, तो उसको बिल्कुल खेलना पसंद नहीं था, तो पापा उसको ज़बरदस्ती खिलाते थे। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी खेलने, तो पापा ने कहा अगर खेलने नहीं जाओगी फिर कल से स्कूल भी नहीं जाना तुमने। मेरे अब्बू बोलते कल से स्कूल नहीं जाना, मैं तो हाथ मिला लेता भाई। आपके अब्बू भी यही कर रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे में पता लग गया था कि मैं फंस गया हूँ। एक बच्चे के लिए मतलब वेट उठाना जिम के अंदर, मॉर्निंग सेशन, फिर उसके बाद स्कूल, फिर उसके बाद इवनिंग में ट्यूशन, फिर जिम, तो वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन था। लेकिन वो बर्डन हमें कुछ टाइम के बाद पता लगा कि मतलब हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद था। बेहतरीन। नू, एक जो वेट लिफ्टर होता है, जी जी, उसके खाने में क्या क्या शामिल होता है, क्या रूटीन होता है, कितना कुछ खा जाते हैं? वेट लिफ्टिंग एक मतलब स्ट्रेंथ वाली जो ट्रेनिंग है, तो हमें मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ जो हमारी बढ़ा सके वो हम चीज़ें लेते हैं, जैसे कि मीट वगैरह हो गया, बीफ वगैरह, मटन और अंडे, फिश, मतलब जिससे हमारी ताकत जो इंक्रीज़ हो, तो हम ज़्यादातर वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसी से ही हमें मतलब वेट लिफ्टिंग में जो फ़ायदा होता है। बट होने का फ़ायदा हुआ है इसमें? हाँ, नेचुरली भी खाने की आदत थी। अच्छा महूर, आपका बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स, एजिलिटी चाहिए इसके अंदर, तो नहीं खा सकते, तो आपका क्या डाइट स्केड्यूल रहता है? क्या चीज़, वो प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, आप कौन सी रिच डाइट खाती हैं? मैं सच कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको नेचुरल सोर्स से लेनी चाहिए कार्ब्स और प्रोटीन, मतलब उनके लिए कोई नहीं होता कि प्रोटीन शेक लेना है, सीधा बकरा ही खाना है। नेचुरल बकरा खा लिया आप। ऐसे वेट लिफ्टिंग की तरह ऐसा नहीं है कि आपने इतनी वो स्ट्रिक्ट डाइट लेनी है, तो मैं तो सब कुछ खाती हूँ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, वही है, सच कुछ स्ट्रिक्ट। हुक्मरानों वाला हिसाब है आपका, सब खा जाते। अच्छा, अब ये है कि ये हमारे सामने बैठी भरपूर ऑडियंस, इनके पास क्या सवालात है? नो, सारे काम मैं नहीं करूँगा, कुछ काम ये भी करें, ठीक है? तो मैं इनके पास जाऊंगा, ये प्यारे प्यारे लोग हैं, इनके पास प्यारे प्यारे सवालात हैं और उनके जवाब आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है ना हंसना मना है? क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा अतीक। फातिमा, क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ, ICS कर रही हूँ। वेरी नाइस। कोई हॉबी है? क्रिकेट खेलना। अरे वाह, क्या बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, फिक्सिंग? बॉलिंग कराती हो? वेरी नाइस। कोई सवाल लाई हो? हाँ जी, पूछो ना। मेरा महूर मैम से सवाल है। हम बहनों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत होती हैं, तो अमूमन कपड़ों पर या मेकअप पर होती है, तो आपकी अपनी बहन से पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन के टाइटल के लिए लड़ाई होती है, तो आपको कैसा लगता है? हमारा जब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें हमारा जो फाइनल्स मेरी बड़ी बहन के साथ ही आया था, और मतलब काफ़ी ये नहीं देखा था कि हम दोनों बहनें हैं, तो दोनों ने अपना फुल दिया था और फिर मैंने उसको हरा दिया था। हालांकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटी बहन बड़ी बहन को हरा देगी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यह कि उस सिस्टर्स की वो जो एक बॉन्ड है उसको कभी मैच के बीच में नहीं आने दिया, हमेशा एज राइवल ही खेला है। अच्छा, दोनों के कोच अब्बू थे? जी बिल्कुल। अब्बू की सिचुएशन क्या थी भाई? ये खुशी और गम एक साथ चल रहा होगा अंदर? ऐसा था कि मैच से पहले वरना होता है ना कि पेरेंट्स गाइड करते हैं कि आपने ऐसा ऐसा खेलना है, तो पापा ने किसी से नहीं बात की। नाराज थे अब्बू? नहीं, नाराज नहीं, पापा ने कहा बस जैसा खेलना अपना गेम खेलो, मैं जानता हूँ तुम दोनों को, अपना करो भाई। उनको पता था जो हारे जीते घर पे ही ट्रॉफी आनी है, उनको तो कहेंगे क्या कोच था दोनों सिचुएशन में। यार नू, आपके घर में झगड़े कैसे सॉल्व होते हैं भाई? उठा लिया, जो जिसने उठा लिया नहीं, जैसे हम दोनों भाइयों में एक तो हम सपोर्टिव बहुत है एक दूसरे, होता ही नहीं। हाँ, नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जब होता है फिर ज़बरदस्त होता है। अच्छा, तो वो जो उठाने वाला था उसी तरह होता है। लेकिन वेट लिफ्टिंग के अंदर नहीं होता क्योंकि उसकी एक अलग कैटेगरी, मेरी एक अलग है, तो हम दोनों में आपस में लागतबाजी नहीं लगती, नहीं करते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद बिन राशिद। कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल नू सर से है कि मुझे भी इनकी तरह हट्टा कट्टा बनने का शौक है, मेरे से कुछ उठता ही नहीं है, मैं क्या करूँ ऐसा कि इनके जैसा बन जाए? कह रहे हैं मुझसे कसम के अलावा कुछ नहीं उठ पा रहा, मैं कैसे उठाने के काबिल बनूं? हाँ, पहले हट्टा कट्टा हो जाए फिर उठाना कुछ। तो कैसे ये मेरे जैसा बारीक लड़का, नफीस लड़का, ये कैसे थोड़ा सा जान पड़े? ज़रूरी नहीं कि मतलब पतला इंसान ऊपर ज़्यादा वेट करके ही मतलब वेट लिफ्ट करता है। आप इस नीचे भी कैटेगरीज वेट लिफ्टिंग की होती है, उसमें भी लोग जो है वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो आप इसके अंदर, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप ट्रेनिंग करें, अपनी डाइट प्लान अच्छा करें तो आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और वेट लिफ्टिंग में टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है, तो आप जो टेक्निक है वो सीखें, आप वेट इजीली लिफ्ट कर लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष नूर। ठीक है, कोई सवाल लाइयो। जी मेरा क्वेश्चन है सर नूर से। पूछिए ना। गोल्ड मेडल तो आप जीत ही चुके हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ ने प्लेटिनम मेडल का कहा था वो आप कब जीतेंगे? हाँ ये तो है, शहबाज साहब ने जो इस बार गोल्ड मेडल आई थिंक वो पबजी में है प्लेटिनम, तो वहाँ पे विन कर सकते हैं। पबजी में जीत सकते हैं, वो जीत जाएंगे, वो कह रहे हैं वो भी। क्योंकि ओलंपिक्स में तो नहीं है, शायद उनको पता नहीं था कि प्लेटिनम मेडल नहीं है मतलब ओलंपिक्स में, तो पबजी में ज़रूर है, तो वहाँ पे फिर जीतने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हरम सुहेल। अच्छा, कोई सवाल लाइए। जी ज़रूर। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से है कि एक वक्त आएगा जो कि हर इंसान पे आता है, जब आपका जिस्म खेलने से इनकार कर देता है और कहता है अब नहीं बस, तो आप लोगों ने क्या सोचा उस टाइम, क्या करेंगे आप लोग? जिस्म खेलने से इनकार कर दे। नहीं, एक तो इतनी स्ट्रगल करने के बाद फिर भी हम मतलब इतना नहीं हमें बाद में आराम मिल जाए। हाँ वो कह रहे हैं आराम अभी करेंगे हमने यार। काम करना है, इतना पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद भी हमने काम ही करना है। फिर वो कह रहे हैं आराम करूंगा, जब जवाब दे देगा तो फिर क्या उससे सवाल ही पूछते रहेंगे जिस्म से? नहीं खेलो हेलो ऐसा तो आपको कोई रिटायरमेंट मैं प्लान है? आंसर करती हूँ। बिल्कुल, मतलब एक स्पोर्ट्स की भी एक एज होती है, आप मैक्सिमम मतलब जो बैडमिंटन की पीक परफॉर्मेंस एज आप 32-33 तक खेल सकते हैं, फिर आपका उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो जो मैंने सोचा हुआ कि मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो एक तो उनके बिजनेस को देखना है, और दूसरा जो मुझे लगता है प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है वो होता है कोचिंग का, कि जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो अपनी गेम और नॉलेज वो दूसरों में ट्रांसफ़र करें। तो इस तरह मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अपनी एक एकेडमी खोलूँ इंशाल्लाह। वेरी गुड। और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप पाकिस्तान का ब्लेजर पहने बैठे हैं, कोई ख़ास वजह इस बात की? मैं खुद भी आज नो बट बाई की कैटेगरी से हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, नेशनल वेट लिफ्टर हैं आप पाकिस्तान के? वाह सर, और किस टाइप के उसमें गेम्स में खेलते हैं आप? नेशनल गेम्स, पैरालंपिक्स होती हैं जो स्पेशल पर्सनस की जो होती हैं, उसमें मैंने 3 मरतबा गोल्ड मेडल विन किया। माशाल्लाह, 3 बार गोल्ड मेडल। किस लेवल पे सर? इंटरनेशनल लेवल पे। तालियां होनी चाहिए यार। वाह। और किस कैटेगरी का वेट लिफ्ट करते हैं सर? मेरी 48 की कैटेगरी है जी। 48 की कैटेगरी। वाह सर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, मगर देखें इतना अनफॉर्चुनेट है कि नाम से बहुत सारे लोग आपके वाकिफ नहीं है। क्यों है ऐसा? टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, अमूमन जो लोगों के अंदर परसेप्शंस होती हैं, ये स्पेशल पर्सन है, ये डिसेबल है, ये नॉर्मल है, ये मतलब कि जो है आमतौर पे जो है कोई अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है। ऐसा है। और जो मतलब कि अगर कोई किसी डिसेबिलिटी का जो है वो हो तो उसको वो उस तरीके का जो है वो नहीं किया जाता, इसलिए हम थोड़ा सा फिर पीछे जो होता है ना अपने आप को वो साइड पे करना है। हाथ मिलाना चाहता हूँ पर्सनली, थैंक यू सो मच। और बेस्ट ऑफ लक सर, आप हीरो हैं हमारे, आप भी टेंशन नहीं, आज हम दोनों लोग देखेंगे। और तीनों हज़रात इतनी देर से बैठे हुए, पता है ना वक्त हुआ है ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है नू दस्तगीर और माहूर शहजाद। अच्छा नू, लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में आप ब्रॉन्ज मेडल जीते और फिर 228 kg का आपने वजन उठाना था, नहीं उठा पाए। नहीं उठा। इस साल ऐसा क्या डिफरेंट किया? लोग समझते हैं तो वजन उठाने वाली बात है तो यूं करके उठा लिया, मगर मैंने सुना बहुत स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती है, तो व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? एक्सपीरियंस, तब मेरी एज थी 19 साल, और मतलब 4 साल का गैप, फिर एक्सपीरियंस कहीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले, तो इसके लिए काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस फिर गुजरा, कहीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन हुआ, साउथ एशियन गेम्स का चैम्पियन हुआ, तो फिर इसी तरह एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और फिर जो कॉमनवेल्थ गेम्स पे है जो सारा एक्सपीरियंस मिला था उस पर पूरा फोकस करके उस कंपटीशन में फिर उस कंपटीशन को खेला। इस बार जो वेट उठा रहे थे आखिरी वाला गोल्ड मेडल के लिए, तो ज़्यादा बोझ वजन का था या अब्बा का प्रेशर ज़्यादा था? अब्बा सामने तो नहीं खड़े थे? नहीं, उस वक्त सिर्फ फोकस था कि मतलब मेडल लेना, गोल्ड लेना। डर तो था ना अब्बा का? नहीं, डर तो हमेशा ही रहा है, अभी भी रहा है, और क्या कहते हैं बस फोकस था कि मतलब मेडल लेना पाकिस्तान के लिए, गोल्ड। वेरी नाइस। खैर वापस आएंगे, हंसना मना है शो का नाम है, इसमें सिर्फ हंसना है, तो अब हम गेम्स खेलेंगे। पहला गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इन बच्चों को बहुत पसंद है। गेम का नाम है 2 सेकंड का मामला। इसके अंदर सही और गलत जवाब कोई मैटर नहीं करते, मैटर क्या करती है? टाइमिंग। आपने सारे जवाब 2 सेकंड के अंदर देने। अब 2 सेकंड से अगर बात ऊपर चली जाएगी तो आवाज आएगी
ठीक है, ये अक्सर वेट लिफ्टिंग के दौरान मेरी आवाज आ जाती है 5 किलो की कोई चीज उठा लो इस तरह की। माहूर आपसे शुरू करेंगे। रैकेट में कितने सुराख होते हैं? 10। वेरी गुड। बैडमिंटन के नेट से कितनी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं? 12 मछलियां, बहुत स्पेसिफिक 12 मछलियां। ठीक है, बच्चे को कहां छुपाया हुआ है? सोफे के पीछे। सोफे के पीछे। रैकेट किसने इजाद किया? मैंने। ये सही था, बिल्कुल ठीक था। सबसे बड़ा चोर कौन है? मैं खुद। किसी का नाम लेने से आते आते रह गया मुंह पे नाम, आते रह गया। प्लेटिनम मेडल सब कहां मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। एटीएम का पिन क्या है? 2020। अपना नहीं बताया, किसी और का वैसे ही नंबर बताया। बहुत अच्छा खेल लियो। आसमान पर कितने तारे हैं? 12 हैं। मछलियां 12, तारे 12। बैडमिंटन रिश्ते में टेनिस का क्या लगता है? भाई। आप कहने वाली थी और भाई निकल गया। खराब पेट से कैसी आवाज निकलती है? बहुत बुरी। वेरी गुड भाई, सारे बगैर बजर के। रेडी भट्ट साहब? जी। रेडी हो? जी। ठीक है। उठाता कौन है? ये आपके सवाल की समझ ही नहीं आई यार। उठाता कौन है? आप बोलते वेट लिफ्टर। हाँ चलो। पाकिस्तान में कितने दरख्त हैं? 10 दरख्त हैं पाकिस्तान में। वैसे ओरिजिनली 10 ही हैं। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड सवाल, जर्क कैसे करते हैं? खड़े होकर। ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वार्म अप। प्लेटिनम मेडल कब मिलता है? जब पबजी में खेलेंगे। कौन सा जानवर वेट लिफ्ट कर सकता है? लाइन कर सकते हैं। लड़के को क्या चीज खूबसूरत बनाती है? बिहेवियर। बहुत अच्छा जवाब दिया यार, इतनी जल्दी में भी सही जवाब देगा आप। बच्चे कितने होने चाहिए? 2। क्या चीज नहीं उठ पाती? वेट। आपके सर पर कितने बाल हैं? 10। सही दिया उसने यार। वो 12 मिनट की रही, वो 10 मिनट की रही। बहुत अच्छा खेला तुमने, तालियां होनी चाहिए भाई। ऐसा हुआ माहूर के एक बार आप पोलैंड गई खेलने के लिए और आप वापस आने के टाइम सोती रह गई? नहीं, ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ? कब सोई? नहीं, सोई नहीं थी। असल में ऐसा हुआ था कि जो मेरी फ्लाइट थी पोलैंड से वापसी की, वो वॉर्सो से थी। और जो मैच हो रहा था टूर्नामेंट, वो गनीजनो से था। और गनीजनो से पहले मुझे पोजनान जाना था, फिर पोजनान से वॉर्सो। तो ऐसा था कि गनीजनो से पोजनान तो मैं पहुंच गई। तो पोजनान से जो वॉर्सो की जो ट्रेन थी, मैंने सोचा हुआ था कि मुझे 2 बजे की लेनी है। ठीक है। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो 2 बजे वाली ट्रेन में सीट नहीं थी, क्योंकि वो कोविड का पीक टाइम था और उस वक्त उन्होंने जो कैपेसिटी थी वो 50% पे रिड्यूस कर दी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी स्टोरी लग रही है। जी, तो उसमें सीट नहीं मिली। तो मैंने काफ़ी पता किया कि किसी और ऑप्शन से मैं कर लूँ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वो 9:30 पे थी। वहाँ छत पे बैठ के नहीं आ सकते पोलैंड में हमारी तरह? अरे भाई क्या गरीब मुल्क है ये। तो फिर मीन टाइम मैंने जो पाकिस्तान एम्बेसी थी पोलैंड में, उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर वो लोग आ गए थे, वो ले गए। और नेक्स्ट डे फिर मुझे जर्मनी से फ़्लाइट लेनी पड़ी पाकिस्तान के लिए। जी, उन्होंने रात उन्हीं के वहाँ पे रुकी मैं, उन्होंने स्टे भी दिया। और फिर मतलब जो पोलैंड से जो जर्मनी की फ़्लाइट थी मुझे 60,000 की पड़ी। और फिर मैं जर्मनी से वापस पाकिस्तान आई। एक तो अपना खर्चा करके जाओ खेलने, फिर खर्चा और खर्चे करो, वापस आओ। अरे नुआ मियाँ, आप भी टर्की चले गए इस्लामिक गेम्स खेलने। बहुत यूं करके बंदा पहुंचा, क्या उठाना है भाई उठा लूंगा, और पता चला नाम ही नहीं है। हाँ जी। ये क्या सीन था भाई? बेसिकली हम ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। हाँ। मतलब कंपटीशन हॉल के साथ ही ट्रेनिंग हॉल था। तो हम जब वहाँ पे ट्रेनिंग करते वैसे जैसे आपने कहा हम टहलते वैसे ही आराम से। आप तो गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो वहाँ पे मतलब हमने कहा चलो एंट्री लिस्ट ले लेते कि देखते हैं कॉम्पिटिटर कौन कौन है। हाँ। तो जब मैंने उनसे एंट्री लिस्ट मांगी क्या मैं एंट्री लिस्ट दे दें, तो उन्होंने कहा आपकी टीम का तो नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा हम यहाँ पे फिर क्या करने हैं, हम यहाँ पे खेलने आए। तो हमारी एंट्री मतलब जो ऑफिशियल आया उसने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं आपका ऑफिशियल यहाँ पे मीटिंग में ही नहीं आया। अरे स्लिप तो नहीं हो गया? नहीं, सो रहा होगा वो सो रहा था, वो खाना खा रहा था, वो भी बांटता। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर मैंने जिस हम PSB थी मैंने उनको कॉल की कि मतलब ये इशू आ रहा है। उन्होंने फिर हमारे एंट्री जो है लिस्ट जो है डाल दी। माशाल्लाह। यानी कि प्लेयर खर्चा भी अपना खुद उठाए, जाए भी खुद और मीटिंग काम भी खुद कराए। बहुत अला ये अच्छा। ये पाकिस्तान हमें आदत दिलवा रहे अपने काम खुद करने की, इसको नेगेटिव ना लें प्लीज। और ये ट्रीटमेंट जब मिल रहा है माशाल्लाह, जब वो बंदा गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ये इसलिए नहीं है कि वो केयर नहीं करते, इसलिए कि इनको गुरूर ना आ जाएगा। ये आप स्ट्रेटेजी समझे माहूर, बुरा ना समझे पाकिस्तान को, है? अच्छा,
आज 2 शेर हमारे पास आए हुए रियल मानो में, मैदान के शेर। तो एक काम करते, थोड़ी शेर व शायरी भी सुन ले। आज हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल सैयद सलमान गिलान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। बड़ी गप्पे लगा रहे हैं, कुछ हमारी भी सुनिए। सुनाइए सर, आता हो। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन। वाह। पछता रहा हूँ 4 चुड़ैलों से करके ब्याह। 4 चुड़ैलों से? वाह सर, कहाँ से मिली? पछता रहा हूँ 4 चुड़ैलों से करके ब्याह। आए ये रात दिन है कयामत के रात दिन। वाह। आए ये रात दिन है कयामत के रात दिन। उस दिलरुबा हसीना ने जिस दिन से ली तलाक, गिनता रहा फिर उसकी मैं इद्दत के रात दिन। वाह। जब से है मैंने छोड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट, आते हैं याद उफ मुझे रिश्वत के रात दिन। आते हैं याद उफ मुझे रिश्वत के रात दिन। कपड़े भी गोरियों को वहां पर नहीं नसीब, यूरोप में देखे मैंने वो गुर्बत के रात दिन। कपड़े सोया रहा असेंबली में 5 साल में, आते हैं याद हाय वो राहत के रात दिन। आते हैं याद हाय वो फुर्सत के रात दिन। फुर्सत के रात दिन। सब लड़कियों ने मुझको कर डाला अनफ्रेंड, गीलानी काट अब तू शराफत के रात दिन। शराफत के रात दिन। ताली होनी चाहिए समाज में, बजती रहनी चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी जाइए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए ख़वातीन हज़रात। मेरे साथ मौजूद है नो बट और माहूर शहजाद। अच्छा भाई, अब माहूर टेंशन नहीं लो भाई, बहुत अच्छी बात करने वाला हूं मैं। ये गेम है, इसका नाम है नजरबंद। एक एक करके खेलेंगे। पहले भट्ट साहब से खेलेंगे क्योंकि आपको पता है लेडीज फर्स्ट। ये पुरानी होगी बातें, आप दोनों साथ चल रहे हैं। ये उस जमाने की थी जब हम छोटे थे। अच्छा होगा ये नू कि आपकी आंखों पे हम ये पट्टी बांध देंगे, आप खुद ही बांध देंगे मेरी हिम्मत में ना, आप अपनी आंखों में पट्टी बांध देंगे। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट लाया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ना आप छू सकेंगे, ना उठा सकेंगे, ना उसको सूंघ सकेंगे, बस पड़ा रहेगा। उसके बारे में आप 5 सवाल कर सकते हैं। मैं हिंट्स भी दूंगा उन 5 सवालों से, और हिंट से आपने वो आइटम गैस करना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा नू से, और नू को क्योंकि शेर पसंद है इसलिए मैं दूंगा शेर वाला आई कैप इनको। वाह। ऑब्जेक्ट ख़वातीन हज़रात आपके सामने है। इस शो की बजट के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी महंगे महंगे। देख लिया आपने माहौर ऑब्जेक्ट समझती है। नू भाई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इधर। आपका पहला सवाल, क्या ये इंसान है? अरे मैं इंसान को ऑब्जेक्ट बना के कैसे रखूंगा? इंसान नहीं है। इंसान बना देता है लोगों को। ये डंडा है? नीचे की साइड पे डंडा है। ओके। अरे क्या हो गया, और कहाँ है डंडा उसमें यार? टेबल? टेबल नहीं, टेबल बनाने में शायद काम आता हो, मारने में भी काम आता, मूवीज में ठोकने के काम भी आता है। हथौड़ी? यस। मार के चेक करो आग निकलता है। माहौर आपके लिए मैंने ग्रेप रखा है क्योंकि आप ग्रेप काम कर रही हैं आजकल पाकिस्तान में। वहां कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना आप? नहीं। पक्की बात है जी। हाँ जी, नजर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं पाकिस्तान में जिस चीज की बहुत कमी है। चले भाई माहौर, पहला सवाल, ये किस काम के लिए यूज होता है? ये मतलब जहां जहां कुछ काम हो रहा होता है वहां ये यूज होता है। कुछ जगहों पे इसको काम करने के लिए इसको बंद करना पड़ता है, जैसे एक्सरे कराने के लिए इसको बंद करना पड़ता है।
किसी कंस्ट्रक्शन की चीज़ में यूज़ होता है? होता तो हर ही जगह यूज़ है भाई, ये घर, दफ्तर, बंगले, बिल्डिंग, कहीं भी यूज़ होता है, बहुत ज़रूरी है। किस काम के लिए यूज़ होता है? देखने के लिए यूज़ होता है। इस तरह तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये तो मेरा काम है। अच्छा, ऐसा होता है कि जो हमारी तरह के मिडिल क्लास अब्बू होते हैं ना, वो इसके दुश्मन होते हैं। वो कहते हैं बंद करो मोबाइल, टैब। वो तो अम्मी होती है, मोबाइल रखने को तो अम्मी कहती है। पैसा बचाते हैं ना अब्बू, तो वो कहते हैं इसको बंद करो। टीवी भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में कम कम जलता है ये, कम पंखा। करीब आओ। बल्ब। यस। सच्ची बात बताऊं तो दोनों को घर पहुंचाया है मैंने, और उनका अच्छा खेला। क्या क्या करें ये लोग, गैस भी यही करें, गोल्ड मेडल भी यही जीते, बहुत वेल डन, तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ कि एक इंडियन पहलवान है, वेट लिफ्टर, जिसने आपको जरा अड़ी दे दी थी कि तुम्हें तो पाकिस्तान आके हराऊंगा, तो देख लूंगा, और आपने उसको हरा दिया। क्या सीन है, कौन है वो शख्स? कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे साथ ही था गुरदीप सिंह, इंडिया का। कुलदीप सिंह? हाँ, गुरदीप। तो उसने मुझे 2014 में मैसेजेस किए फेसबुक पे कि मैं पाकिस्तान में आगे मतलब हराऊंगा तुम्हें, तुम्हारे होम ग्राउंड के सामने तुम्हें हराऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा आजा भाई तू हरा ले। तो वो फिर बेसिकली 2016 में मेरा उसका पहली बार कंपटीशन हुआ। तो लेकिन ऑपोजिट हुआ, उसी के होम ग्राउंड के सामने गुवाहाटी के अंदर मैंने उसे बीट किया। क्या बात, ताली होनी चाहिए। वाह। फिर जाके फेसबुक पे मैसेज तो नहीं किया हाय? मैंने फिर सबको खुद ही पता लग गया था, और मैंने इंडिया को तकरीबन 11 बार बीट किया है, और मैं इंडिया से आज तक नहीं हारा। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग तो क्योंकि स्पोर्ट्समैन हैं, सामने आते हैं कैमरे के, कुछ लोग नहीं आ पाते, जैसे कि आपके ट्रेनर्स होते हैं, आपकी मैनेजमेंट होती है। आज ऐसे ही एक ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के एक मुमताज कोच हैं, आपकी भरपूर तालियों में कोच। आजा टिम्मी ना कहा करो आप, टमी कहा करो, जिस कदर निकल पड़ रही है आपको। पहचाना मुझे? मैंने पहचाना, पर मैंने इग्नोर कर दिया। नहीं पहचाना मुझे? अभी तो यहीं से गुजरा था। ये क्या है, आप कोच हैं या बोझ हैं इस दुनिया पे? कोच हूं, ये देख नहीं रहा अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रख रहा हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, हैरान होकर मत देखो, ये चावल, ये बिरयानियां, ये चीज आपका वेट नहीं बढ़ाती। क्या बढ़ाती है? पेट बढ़ाती है। देख रहे पाकिस्तान के 2 बड़े स्पोर्ट्समैन बैठे हुए। मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। देखें, मैं ट्रेनर हूं, हाँ, और पैसे लेने के लिए आया हूं नू बट से। नू बट से कहो कि मुझे शराफत से पैसे दे दें। मगर किस बात के? मैंने इनकी डाइट का ख्याल रखा था, जिंदगी में एक मर्तबा। हाँ। मेरे नसीब सो गए, मैंने इनका खाना कर दिया, आज तक उसका कर्जा खत्म नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने घर गिरवी रखवा दिया है, पैसे नहीं पूरे हो पा रहे। यकीन करो, गुजरांवाला के अंदर बकरे डर के मारे भौंकना शुरू हो गए थे। असि कुत्ते है छड़ दे, सानू नहीं कहा, असि कुत्ते है। वाह वाह वाह। वो तो भला ये उठ ही नहीं रहे थे नू भट्ट साहब। फिर वो तो भला घर से इनकी अम्मी की आवाज आई है, बेटा आओ रोटी लग गई है, ये फिर उठे हैं। मैं पहले प्रोटेस्ट करूंगा। आप कर लो, मेरा हक है, बुनियादी जमहूरी हक है। आग लगा लो अपने आप को। मुझे एक बात बताएं, मैं नू भट्ट से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, मैं बारी बारी माहौर से पूछता। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, ये आपने 250-300 किलो अगर उठा लिया वजन, तो इसके ऊपर मेडल मिलना चाहिए क्या? क्या मिले? तो अगर इसके ऊपर मेडल मिलना चाहिए तो फिर पूरी कौम को देना मेडल। क्यों? उन्होंने जो अपने गुनाहों का इतना बोझ अपने ऊपर उठाया हुआ है। और मैं चलो कौम की भी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं खुद यार 18 बहन भाइयों का बोझ उठाया मैंने। नीचे उतार देना उनको। नीचे उतारता? अब्बा जी तो 4 शादियां करके निकल गए। 4 शादियां करके आप कहाँ निकल गए? 5वीं की तलाश। 18 बच्चे और 4 शादियां, पर शादी 4.5 बच्चा बनता है। न्यायत बेहूदगी तेरे दिमाग में। मैं तो ऑडिट कर रहा हूं ना यार। आपने इनकी सर्विस देखी है? इतनी तेज सर्विस होती है इनकी। हाँ। आपके अलावा कौन है जो इतनी अच्छी सर्विस करती हो? किसी एक का नाम ले ले। वर्ल्ड में तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, जो जैसे वर्ल्ड नंबर 1 है वो ताइजू यिंग है। तो ताइजू यिंग जो है वो शटल सर्विस अच्छी करती है, तो वो पार्किंग तक ड्रॉप भी कर देती है कि नहीं? अरे
क्या पार्किंग तक ड्रॉप होती है ना शटल सर्विस में? अरे वो शटल सर्विस दूसरी होती है यार, वो ये तो चिड़िया को शटल कहते हैं और उसकी फेंकने को सर्विस कहते हैं। माओ जेतुंग नहीं गाड़ी चला सकती? माओ जेडोंग नहीं नाम है उसका भाई, वो कुछ प्रेसिडेंट नहीं है चाइना की यार, बैडमिंटन प्लेयर। बकवास बातें कर रहे यार आप। मैं बकवास बातें कर रहा हूँ यार, नू भट्ट के साथ बैठा हूँ, इतना बड़ा आदमी, आपको पता है कितना बड़ा आदमी है? कितना? इन्होंने कभी भी जिंदगी में बड़ा नहीं सोचा है, जब भी सोचा वजन नहीं सोचा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह इतना आपने वजन उठाया है, मैं आपके सामने कोई चीज रखूं आप उठा लेंगे? 250 किलो से ज्यादा नहीं होगी, इट्स ए प्रॉमिस। आप खुद उठा के रखो। क्यों जी, आप अगर तालियां बजाएंगे फिर ये उठाएंगे। रखो आप। अब फैसला हो गया जी, फैसला हो गया भट्ट साहब। भट्ट साहब अब एक चीज है, ये अब आप उठाएंगे। तालियां मारो, तालियां। नू भाई उठा के चेक कर लो इसमें क्या कुछ पटेगा नहीं भाई। और बात सुन, वो उधर आफ्ताब को भी बता दे, इसको वायरल कर दे, नू भट्ट बटवा उठाते हुए वायरल हो जाएगा। नू भट्ट बटवा उठाते। किस्मत किस्मत की बात, इन्होंने वजन उठाया, इनको मेडल मिला, मैंने उठाया तो मुझे जेल मिल गई, मैंने चोरी वजन उठा लिया था ना। उठा के देख लिया भट्ट भाई क्या हो गया, मतलब किसी गरीब का हाथ है, किसी गरीब की चीज होगी, इसको भट्ट साहब पक्के ही हो गए। भट्ट साहब आई लव यू, आई मिस यू, पता नहीं क्या लिखा होगा, बट बोले जरा ये दिखाएं कैमरे में, ये क्या है? हाँ लिखा हुआ है। लोग आपके खाने का, ये मेरे खाने का, इधर भी खाने का फिर बोले, और इसको कैमरे में दिखाएं जरा क्या है। वो वहां दिखाएं ना जरा, इस कैमरे में दिखाएं। अरे वेरी गुड, कैसी लगी मेरी गेम? अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं। कोई सिचुएशन नहीं देंगे। क्या मतलब है? वो मुझे हरास कर रहे हो? नहीं, मुझे डरा रहे हो? सॉरी गलत लफ्ज़ निकल गया। गुस्से में आ रहे, वो गुस्से में आ रहे। कौन गुस्से में आ रहा है? मैं डर जाऊंगा। आप अगर गुस्से में आएंगे तो मैं डर जाऊंगा। अब आप अगर ज्यादा बोले ना तो मैं आपका सिटी भी चेंज कर दूंगा, उठा मैं इसकी नौबत ही नहीं आ रहा। काले होने चाहिए। और दिनों बाद मेरे साथ आज मौजूद थे गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर भट्ट और महूर शहजाद। भाई बेस्ट ऑफ लक, जाइए मजीद गोल्ड जीतिए, मजीद लोगों को हराइए, उठाइए, चिड़िया फेंकिए और पाकिस्तान के लिए मजीद नाम लेकर आइए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कुछ खुशियां ला रहे हैं, या IMF है या आप लोग। ये था आज का हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आपकी घड़ियों में बज रहे हैं इस वक्त 11:55। आप कुछ मत उठाइए, आप सो जाइए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।